अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही आप 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। दिन रियासत आसाम से इस वक्त चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि आसाम में बीजेपी की हुकूमत है और वहाँ पर बिल्कुल घटिया हरकत शुरू है मदारिस को निशाना बनाने की। एक महीने में तकरीबन 4 मदरसे गिरे हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि जो चौथा मदरसा गिरा है इसके ताल्लुक से चौंकाने वाला हैरत अंगेज इंकशाफ सामने आया है कि ये मदरसा गिराने वालों का कहना है कि पुलिस के कहने पर मदरसा गिराया गया। पुलिस के कहने पर आसाम में दहशतगर्दी का अड्डा करार देकर अब तक 4 मदरसों को मुनहदिम किया जा चुका है। 3 मदारिस तो वहां की मकामी इंतजामिया के जरिए से गिराए गए, मुनहदिम किए गए, और चौथे मदरसा जो कि गोलपारा जिले में वाक़ था उसको कुछ मकामी लोगों ने गिरा दिया। और अब इस सिलसिले में बड़ी खबर ये सामने आ रही है, उनका मकामी लोगों ने इसे अपनी मर्जी से मुनहदिम नहीं किया, नहीं गिराया, बल्कि उन्होंने कहा है कि पुलिस ने ऐसा करने के लिए कहा था। देहात की आवाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें पुलिस के जरिए हिदायत दी गई थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए इन्हिदामी कार्रवाई हुई। हालांकि पुलिस ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया है, लेकिन ये खबर इतना तो ज़रूर बता रही है कि किस निचले, नीच और घटिया तरीके पर आसाम में और मुल्क में सियासत चल रही है। आइना दिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि राहुल जी का आज यूं समझिए कि 5वां दिन रहेगा और बड़े पैमाने पर लाखों लोग उसमें शरीक हो रहे हैं। आज चौथा या 5वां दिन है, लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। अब बीजेपी बौखला रही है,
उल्टे सीधे बयान दे रही है। जैसे कि आसाम के मुख्यमंत्री का एक अजीब बयान आया है, यानी बीजेपी बौखला गई है। इसलिए योगेंद्र यादव भी अब इस यात्रा में शरीक हुए हैं। मशहूर मारूफ सामाजिक कारकुन है योगेंद्र यादव, वो भी इस यात्रा में शामिल हो गए और उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए ये कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि वो यात्रा क्या जिसमें मुश्किलात ना हो। हमने जब जब यात्राएं की है इसमें किसी न किसी परेशानी का सामना किया होगा। दरअसल ये परेशानियां ही है जो यात्रा के मकासद को और ज़्यादा बेहतर बनाती है। तो मुझे कल का मेरा वो जुमला याद आ गया, तो मैंने भी कल यही कहा था अपने नदवी टाइम्स में, जब संपादकीय मजमून इदारिया लिखा था मैंने, उसमें एडिटर का जो कॉलम होता है उसमें लिखा था, तो मैंने कहा था कि राहुल जी आप घबराना मत, क्योंकि आप उस परिवार उस खानदान के हो जिन्होंने यहाँ से अंग्रेजों को भगाया था, गोरे अंग्रेजों को भगाया था। तो काले अंग्रेजों को भगाना तो बहुत आसान है, मुश्किलें आएंगी, थोड़े से हालात आएंगे, मगर आप टेंशन मत लेना, क्योंकि आप वादा माफ गवाह बनने वालों के खानदान में से नहीं है, आप इस मुल्क को बचाने वाले खानदान में से है। आप चलो बढ़ो, देश आपके साथ है और जुड़ रहा है। अगला दिन तीसरी बड़ी खबर आ रही है, जहाँ केरला के एक मशहूर बेबाक जर्नलिस्ट, निडर पत्रकार सिद्दीक कप्पन, आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की पोल खोलने के लिए यूपी पहुंचे थे, क्योंकि यूपी में एक कांड हुआ था, जी हाँ हाथरस कांड, जिसमें एक बेटी को बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया था। उसको कवरेज करने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचे थे कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में ठूंस दिया गया था। और अब यह खबरें आ रही है कि उनकी यानी सिद्दीक कप्पन की जमानत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से मंजूर कर ली गई है। इस मामले पर चीफ जस्टिस की बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीक कप्पन को 3 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश करने और रिहा करने का हुक्म सुना दिया। यूपी हुकूमत कप्पन की जमानत ये कहकर मुखालिफत कर रही थी कि कप्पन के इंतहा पसंद तंजीम, कट्टरवादी तंजीम PFI से बड़े करीबी रिश्ते हैं, जिसका एजेंडा मुल्क के खिलाफ है। यानी आप समझ सकते हैं कि यूपी हुकूमत ये घटिया हरकत करके किसी भी तरीके से सिद्दीक कप्पन को रिहा होने नहीं दे रही है, क्योंकि सिद्दीक कप्पन ये वही बहादुर पत्रकार जर्नलिस्ट है जिसने हाथरस कांड की पोल खोलने के लिए केरला से उत्तर प्रदेश का सफर किया था। आप जानते हैं कि सिद्दीक कप्पन अक्टूबर 2020 से जेल में कैद है। यानी आप समझ सकते हैं क्या चल रहा है। सिद्दीक कप्पन पत्रकार जेल में, नुपुर शर्मा आजाद, जी हाँ क्या चल रहा है आप समझ सकते हैं। तो खैर 2020 अक्टूबर से जेल में है और ये वो सहाफी है कि जिस पर यह कहकर उसे छोड़ा नहीं जा रहा कि इसके PFI से ताल्लुकात है। तो अब कप्पन की जानिब से जो कपिल सिब्बल जो सीनियर वकील है, उन्होंने कहा कि अगर इसका ताल्लुक PFI से है तो PFI कोई बैन तंजीम नहीं है, या PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है। जब PFI बैन नहीं है, जब PFI को अभी तक के दहशतगर्द नहीं माना गया, तो सिर्फ PFI से ताल्लुकात की बुनियाद पर सिद्दीक कप्पन को जेल में क्यों रखा जा सकता है। सिद्दीक कप्पन के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता कल दमदार अंदाज में ये दलील पेश की। अगला दिन बड़ी अफसोसनाक, दर्दनाक और जज्बात से खिलवाड़ करने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक औरत जिसने शैतानी हरकत की और पूरे मुल्क में माहौल ख़राब किया, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और फिर पूरे मुल्क में दंगे हुए, फसाद हुए, कत्ल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि इसकी वजह से दंगे और फसाद हुए हैं, लेकिन आज खबर ये आ रही है कि वो आज तक गिरफ्तार तो हुई नहीं और अब होंगी भी नहीं, क्योंकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद कर दी गई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ रिमार्क्स केस में बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की दरखास्त करने वाले वकील की दरखास्त पर गौर करने से भी इनकार कर दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि लाडली गिरफ्तार नहीं होगी। हाँ,
इस शैतान औरत को गिरफ्तार करो जिसकी वजह से दंगे फसाद और मर्डर हुए हैं। ये मुतालबा करने वाले, ये डिमांड करने वाले कि इस शैतान औरत को गिरफ्तार करो, इसको गिरफ्तार करो, ये डिमांड करने वाले जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन जिसकी वजह से दंगे फसाद मर्डर और कत्ल हुए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इस मुल्क में इतनी नीच और घटिया हरकत हुई है। गुजरात में बीजेपी सरकार ने की है कि आज पूरी दुनिया थूक रही है। जी हाँ, पूरी दुनिया थूक रही है, मगर इन बेगैरतों को, बेशर्मों को रत्ती बराबर शर्म नहीं आती है। जी हाँ, बिल्किस बानो एक ऐसी बेटी कि जिसके साथ जो कुछ हुआ था वो सबको मालूम है, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। और फिर उसका रेप करने वालों ने बाकायदा सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि उसके ख़ानदान के कुछ लोगों को कत्ल भी किया। मगर गुजरात की बीजेपी सरकार ने 15 अगस्त आज़ादी के दिन का मजाक उड़ाया। यानी सीधा अगर कहा जाए तो मोदी जी ने आज़ादी के दिन का मजाक उड़ाया। लाल किले की फसील से झूठा बयान दिया महिलाओं के सम्मान का, सुरक्षा का, और उसी दिन रेप करने वालों को गुजरात में आज़ाद किया गया। और कितने बेशर्म और शैतान किस्म के लोग होंगे जिन्होंने रेप करने वालों को जब छोड़ा गया तो उनको मिठाइयाँ भी खिलाई, उनका सत्कार और सम्मान भी किया। जी हाँ, ऐसे शैतानों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब आप ये सोचें कि जब रेप करने वालों को आज़ाद किया गया, कत्ल करने वालों को आज़ाद किया गया, तो जाहिर बात है कि पूरी दुनिया थूक रही है। तो अब खबरें आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को लताड़ा और उनको 3 हफ्ते के अंदर जवाब देने का हुक्म दिया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ते हुए, डांटते हुए, फटकारते हुए, मुझे अब ये कहते हुए हंसी आती है, अरे पूरी दुनिया इन पे थूक रही है तो इनको शर्म नहीं आ रही है, हड़दर भी चला रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत से कहा कि बिल्किस के गुनाहगारों को आखिर किस बुनियाद पर रिहा किया गया? क्या इस बुनियाद पर कि वो रेप करने वाले हैं मगर ब्राह्मण है? क्या इस बुनियाद पर कि वो ब्राह्मण है, संस्कारी है? तो क्या फिर ब्राह्मणों को और संस्कारियों को रेप करने की इजाजत मिलनी चाहिए? तो बड़ी घटिया और नीच हरकत गुजरात की हुकूमत ने की है, जिसको लेकर खुद अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि आखिर किस बुनियाद पर, कौन सी ऐसी खास बात है जिसकी वजह से रेप करने और कत्ल करने वालों को बीजेपी वालों तुमने रिहा कर दिया है? तुमने तो महिलाओं का यूं समझिए कि अपमान किया है, महिलाओं की बेइज्जती की है। आइए नाज़रीन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जी हाँ आप जानते हैं नीतीश कुमार ये वो इंसान है जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को जलील करके, रुस्वा करके, लात मार के, बेइज्जत करके बिहार से निकालने का काम नीतीश कुमार ने किया है। अब वो नीतीश कुमार दौरा कर रहे हैं और अपोजिशन पार्टियों के लीडरों से मिल रहे हैं कि किसी भी तरीके से 2024 में मुल्क को बचाया जाए, क्योंकि मुल्क में बिल्कुल घटिया और नीच राजनीति हिंदू मुसलमान के नाम पर चल रही है और मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, आत्महत्या, भुखमरी बढ़ गई है। मुल्क को बचाना है तो अब सबको एक होना होगा। तो नीतीश कुमार अभी दिल्ली के दौरे पर थे और अपोजिशन लीडरान से मुलाकात की, ममता दीदी से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की। तो वो लगातार अपोजिशन के पार्टियों के लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। वो जब बिहार पहुंचे तो बिहार पहुंचते उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रही है, इसलिए अपोजिशन लीडरान जल्द मुत्तहिद हो जाएं और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लें ताकि मुल्क को बचाया जा सके। और मुल्क को आज ऐसे ही बीजेपी से बचाना जरूरी है जैसे उस जमाने में अंग्रेजों से बचाया था, क्योंकि अंग्रेजों ने भी यही नीच हरकत की थी, हिंदू मुसलमानों को लड़वा कर ही 200-250 साल हुकूमत की थी, क्योंकि वो जान गए थे कि धर्म के नाम पर लड़ाते रहो तो ही कुर्सी बाकी रहेगी, हुकूमत टिकी और बनी रहेगी। और आज यही घटिया हरकत बीजेपी कर रही है। आइए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अल्लाह जमीयत उलमा की खिदमात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। ये वो लोग हैं, ये वो जमीयत है, जी हाँ, कि जो ऐसे वक्त में
उन जवानों के लिए खड़ी हो जाती है, उन लोगों के लिए खड़ी हो जाती है कि जब रिश्तेदार भी खड़े नहीं हो पाते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे वक्त में ये जमीयत खड़ी होती है और बड़े बड़े मसाइल पर बाकायदा कानूनी लड़ाई लड़ती है। आज बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि इबादत गाह एक्ट, आप जानते हैं कि ज्ञानवापी मामले को लेकर इस वक्त बड़े पैमाने पर शरारत हो रही है। अब जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह मामला दाखिल किया गया और अब अच्छी खबर यह आ रही कि इबादतगाह एक्ट 11 अक्टूबर को इसकी समाअत होगी। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से दाखिल 2 दरखास्तें बराए इंटरवीनर और एक ताज़ा पिटिशन को समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जी हाँ, खबरें हैं कि जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो वकील पेश हुए हैं उनमें जनाब मोहतरम एजाज मकबूल साहब और मोहतरम गौरव अग्रवाल, इनकी दलाइल को सुनने के बाद बाकायदा समाअत के लिए ये दरखास्त मंजूर कर ली गई। ऐसी एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मुल्क में इनको सिर्फ हर 15 दिन पे कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे अपने दलाल चैनलों के जरिए से असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। फिर दलाल, गोदी मीडिया, चाटुकार जी हाँ मौजूद है, बल्कि 98% चैनल चाटुकारी का पूरा भोंकने का पूरा हक अदा कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम में नफरतें कैसे फैल सकती है इसका पूरा हक ये चैनल अदा कर रहे हैं। तो अब इन्हीं चैनलों के जरिए से हर 15 दिन में सरकार को कोई नया मुद्दा देना पड़ता है कि ये लो बेटा दलालो, ये लो, और अपने डिबेट के जरिए से इस पर भोंकते रहो ताकि असल मुद्दों से ध्यान हटा रहे। तो खैर आइए, आपको याद होगा कि CAA ऐसे ही एक घटिया हरकत हुकूमत ने की थी और CAA के जरिए से फिर मुसलमानों को सताने की कोशिश की थी, लेकिन खुदा ने कोरोना ला दिया तो फिर वो CAA का मामला भी साइड में रह गया और 2 साल तक के कोरोना आ गया। शाहीन बाग जो मुसलमानों ने लगाए थे वो भी खत्म कर दिए गए। चलिए आइए, CAA को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि उसको चैलेंज करने वाली, यानी CAA को चैलेंज करने वाली 100 से ज्यादा अर्जियां थी जो कोर्ट में दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में। और अब खबरें आ रही है कि उन तमाम 100 से ज्यादा अर्जियों पर 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा, सुनवाई करेगा। भारत जोड़ो यात्रा जिसकी क़यादत, जिस लीडरशिप, जिसका नेतृत्व इस वक्त जो है जनाब राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के ताल्लुक से बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम भारत में जो नफरतें फैल गई है उनको ख़त्म करके भारत को जोड़ने का, यानी भारतवासियों में बीजेपी ने, संघ परिवार ने, RSS ने जो गंदगी पैदा कर दी है हिंदू मुस्लिम की, तो इस गंदगी को साफ करना और नफरतों को साफ करना, दिलों से कुदूरत को, दुश्मनियों को साफ करने का काम कर रहे हैं और भारत को, हिंदू मुस्लिम को, तमाम को, सिख हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे भारत जुड़ेगा जो भारत के विकास के लिए जरूरी है। तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारा ये जो नजरिया है ये बीजेपी और संघ यानी RSS के खिलाफ है, इसलिए बीजेपी और संघ भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बौखला रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि हमारी ये यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है। जो नुकसान बीजेपी और RSS के नजरिए ने मुल्क को किया है, यानी जो नफरतें, गंदगी फैला दी है, उसको खत्म करने के लिए हमारी ये यात्रा है। ये गंदगी खत्म होगी जो गूघान, गोया कि मैं मेरी जबान में कह रहा हूं, जो गूघान बीजेपी और RSS ने, संघ परिवार ने नफरतों की गंदगी जो फैला रखी है, जब तक कि ये स्वच्छ नहीं होगा, ये अभियान नहीं चलेगा, मुल्क में जोड़ और मुल्क का विकास नहीं हो सकता। आइए, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी एक नई नीच हरकत कर रही है मदरसों के सर्वे के नाम पर, और मैं आपको लगातार 4 दिन से बता रहा हूं कि उलमा मैदान में उतरे हैं और उनका कहना है कि जो जाहिल मदरसों को नहीं जानते हैं उनको ये भी बताना है कि मदरसों का मुल्क पर कितना बड़ा एहसान है और किस तरह मदरसों ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए मैदान में उतरकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और मुल्क को आज़ादी नसीब हुई। उन जाहिलों को भी ये बताना है, और जो बदमाश शैतान जानबूझकर, क्योंकि अब इनके पास सारे मुद्दे खत्म हो गए, राम मंदिर से जितनी रोटी खाना थी, बाबरी मस्जिद से जितनी रोटी खाना थी मिल गई, अब सारे मुद्दे खत्म हो गए, तो असल मुद्दों से ध्यान हटाना और हिंदू
मुसलमानों में नफरतें पैदा करने के लिए अब वो मदरसों को छेड़खानी कर रहे हैं। तो अभी तक तो ये जुमला उलमा कह रहे थे, मुसलमान कह रहे थे, लेकिन अब बाकायदा बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने भी, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी गुज़िश्ता कल बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधते हुए ये कहा कि बीजेपी मदरसा सर्वे कराने के नाम पर मुसलमानों को दहशत ज़दा कर रही है, मुसलमानों को खौफ में, डर में डालने की कोशिश कर रही है। ये मायावती का बयान आया है। ये अलग बात है कि मायावती के बयान को मुसलमान इसलिए भी सीरियस नहीं ले रहे हैं क्योंकि मायावती के ताल्लुक से लोगों का ये मानना है कि इसी ने जो है, यानी मायावती जी ने ही बाकायदा बीजेपी को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से बीजेपी फिर उत्तर प्रदेश में आ गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि मायावती हो या कोई भी हो, अगर वो असल मुद्दे पर, चाहे उनकी नीयत कुछ भी हो, लेकिन अगर वो बात सही कर रहे हैं तो उसको समर्थन और सपोर्ट करना चाहिए। और मैं इसका सपोर्ट करता हूं कि मायावती जो कह रही है वो तो मैं पहले से ही कह रहा हूं, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं कि बीजेपी मदरसा सर्वे कराने के नाम पर मुसलमानों में डर और खौफ का माहौल बनाकर आरएसएस, संघ परिवार और इस मुल्क का दुश्मन टोला जो है, जो मुल्क में नफरतें पैदा करना चाहता है, ये उनको खुश करने के लिए बीजेपी ये नीच हरकत कर रही है। दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर, जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।